अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। मेरे इस्लामी भाइयों, 5 मौक़ों पर बीवी का साथ ज़रूर देना। अगर ना दिया तो याद रखना, तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मारकर रख दी जाएगी। फिर तुम्हारी कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह को ऐसी नमाज की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, हम सारी ज़िंदगी नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, तस्बीह के दाने भी गिनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एक गलती, एक लापरवाही, एक छोटी सी, एक मामूली सी कोताही हमारी सारी नेकियां बर्बाद कर सकती है? जी हाँ, वो लम्हे ऐसे हैं कि अगर उन लम्हों में शौहर ने अपनी बीवी को अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया, उसकी हिमायत ना की, अपनी बीवी का साथ ना दिया, तो वो अपनी नेकियों को खुद अपने हाथों राख कर बैठेगा। क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन कुछ लोगों की नेकियां पहाड़ों जितनी होंगी, मगर फिर भी वह खाली हाथ होंगे? क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उन्होंने दुनिया में अपनी बीवी को 5 मौक़ों पर अकेला छोड़ दिया था, इसलिए उनकी तमाम इबादत बर्बाद हो जाएगी। सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नमाज़ों और सदकात पर फ़क्र करते रहें, लेकिन उन 5 जगहों पर अपनी बीवी का हक अदा ना करके सब कुछ गवा बैठे। आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो इंसान को बज़ाहिर नेक होने के बावजूद बर्बाद कर देती है? ये 5 जगह वो हैं जहाँ बीवी को तन्हा छोड़ना, उसकी हिमायत ना करना, शौहर के लिए वबा जान बन सकता है। अगर आप इन लम्हात में अपनी शरीके हयात के साथ खड़े ना हुए तो याद रखें, इबादतें बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी नेकियां रायगान चली जाएंगी और क़यामत के दिन तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बाकी रहेगा। आज हम उन्हीं 5 लम्हों के बारे में बात करेंगे, 5 जगहों के बारे में, 5 मौक़ों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी बहनों, पुराने ज़माने की बात है कि एक औरत थी जो जंगल के एक दरख्त के साथ खुद को हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, यानी फांसी लेने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा जर्द पड़ चुका था और हंठ कपकपा रहे थे। उसने दरख्त की एक शाख के साथ कपड़ा बांधा, फिर एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, जैसे आखिरी बार अपने रब से फरियाद कर रही हो। वो अपने गले में कपड़ा डालने ही वाली थी कि अचानक वहां से एक अल्लाह वाला गुजरा, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। जब उस अल्लाह वाले ने यह मंजर देखा तो फौरन आगे बढ़ा और जल्दी से उस औरत के गले से कपड़ा खींचकर बाहर निकाला। वो औरत जमीन पर गिर पड़ी। अल्लाह वाले ने नरमी से उसे सहारा दिया, उसे अपने करीब बिठाया और पानी पिलाया। जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो अल्लाह वाले ने शफकत भरी आवाज़ में कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं देख रहा हूँ कि दुखों ने तुझे घेर रखा है, गमों ने तुझे बेहाल कर दिया है, दुनिया ने तुझे इस कदर मजबूर कर दिया है कि तू अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने पर आमादा हो गई। बता तो सही, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने तुझे अपने जिस्म की, अपनी जान की, अपनी रूह की दुश्मन बना डाला है? यह सुनकर औरत फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियाँ बंद गई और वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, ए अल्लाह वाले, मैं बचपन से यतीम हूँ। माँ मुझे जन्म देने के बाद फ़ौरन इस दुनिया से चली गई और मेरा बाप ही मेरा वाहिद सहारा था। उसने मुझे पाला, मेरी परवरिश की। लेकिन जब मैं जवान हुई और मेरी शादी का दिन आया तो ऐन उसी दिन मेरे माँ बाप का जनाजा भी उठ गया। माँ तो पहले नहीं थी, बाप भी जाता रहा। मैं अपने शौहर के घर चली गई। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर ही मेरा मुहाफिज होगा, मेरी तकलीफ़ों का मुदावा करेगा, मेरे माँ बाप की कमी पूरी करेगा। मगर उसने तो मुझे और बड़ी आजमाइश में डाल दिया। मुझे ऐसी जगह अकेला छोड़ दिया गया जहाँ ना कोई मेरा सहारा था, ना कोई मुझे देखने वाला। मैं दर बदर भटकती रही, जिंदगी की ठोकरें खाती रही, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, किसी ने मुझ पर रहम नहीं खाया। मैं हर दिन अय्यत में गुजारती रही, मगर मेरे शौहर ने कभी पलटकर मेरी खबर नहीं ली। आज मैं थक चुकी हूँ, अब और नहीं सह सकती। मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के काबिल ही नहीं रही। अल्लाह वाला नरमी से बोला, बेटी संभल जा, मायूसी मत कर।
अगर तेरा बाप इस दुनिया से जा चुका है तो कोई बात नहीं, आज से मैं तेरा बाप हूँ। चल, मैं तुझे तेरे शौहर के पास लेकर जाऊंगा। मैं खुद उससे पूछूंगा कि इस यतीम, इस मस्कीन बेसहारा लड़की को क्यों अकेला छोड़ा, इसके साथ ऐसा जुल्म तुमने क्यों किया। औरत ने हैरानी से पूछा। बेटी बोली, ए अल्लाह वाले, मेरा शौहर भी बहुत बड़ा इबादत गुजार है। वो दिन रात अल्लाह की बंदगी में मशरूफ़ रहता है, हर वक्त जिक्र में लगा रहता है। अल्लाह वाले ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटी, इबादत का असल मफहूम क्या है, यह मैं खुद जाकर तेरे शौहर को समझाऊंगा। नेकियां करने के बावजूद अगर तेरे शौहर को कोई शख्स, शौहर को छोड़ो, अगर कोई भी शख्स अपनी बीवी को ऐसे लम्हों में अकेला छोड़ दे जहां उसे सबसे ज़्यादा सहारा चाहिए होता है, तो वो सिर्फ अपनी बीवी का नहीं बल्कि अपनी इबादत का भी हक अदा नहीं कर रहा। मैं उससे ज़रूर मिलूंगा और उसे पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। खैर, यह अल्लाह वाला और वो परेशान हाल औरत दोनों उसके शौहर के घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में खामोशी थी, मगर औरत के दिल में एक तूफान बरपा था। जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, दूर से घर के सामने लोगों का हजूम नजर आया। अल्लाह वाले के कदम रुक गए। औरत ने भी घबराकर पूछा, बाबा जी, ये इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए हैं? कहीं मेरे शौहर के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? अल्लाह वाले ने गहरी नज़र डाली और कहा, बेटी, आओ देखते हैं, शायद कुदरत आज हमें कुछ दिखाने वाली है। चलते चलते जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो हजूम मजीद पड़ चुका था। कुछ लोग हैरत से सरगोशियां कर रहे थे, कानों में कुछ कह रहे थे। कोई अफसोस का इहार कर रहा था तो कोई खौफजदा नजर आ रहा था। जैसे ही ये अल्लाह वाला और वो दुखी औरत उस घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर दोनों शशदर रह गए। वो शौहर आज चारपाई पर नीम मुर्दा हालत में लेटा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जिस्म बेजान पड़ा था, मगर सबसे हैरानक बात यह थी कि वो कुत्ते की तरह भौंक रहा था। पूरा मजमा दम बक हो गया। किसी के पास कोई अल्फाज ना थे। सबके चेहरे हैरानी और खौफ से जर्द पड़ चुके थे। एक शख्स बोला, ये कैसे मुमकिन है? ये तो दिन रात इबादत में मशगूल रहता था, हमेशा तस्बीह इसके हाथ में होती थी, फिर आज ये इस हाल में क्यों पड़ा है? दूसरा शख्स बोला, ये तो मस्जिद का नमाजी था, हमें तो इस पर रश आता था, हम इस पर रश्क करते थे, इसकी इबादत पर रक करते थे, मगर यह क्या हो गया? इसकी इबादत कहाँ चली गई? लोग आपस में सवालात कर रहे थे, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अल्लाह वाले ने जब ये मंजर देखा तो सबको मुखातिब करते हुए गरजदार आवाज में कहा, लोगों, तुम सब जानना चाहते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसने इसकी तमाम इबादत पर पानी फेर दिया, इसकी तमाम नमाजों को, तमाम नेकियों को बर्बाद कर दिया? अगर तुम जानना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हें वो हकीकत बताता हूँ जो तुम में से कोई नहीं जानता। मजमे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सब लोग हैरत और तजस्सु से अल्लाह वाले की तरफ मुतवजे हो गए। अल्लाह वाले ने हाथ उठाया और उस शख्स की बीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारा जवाब है। इस बेबस औरत से पूछो, इसकी जुबानी सुनो, इसकी कहानी सुनो कि इसके शौहर ने कौन से ऐसे गुनाह किए थे जिन्होंने उसकी सारी नेकियां ख़त्म कर दी। सबकी नज़रें उस औरत पर जम गई। औरत की आंखों में आंसू तैरने लगे, हाथ लरजने लगे, मगर आज उसके दिल में खौफ नहीं था बल्कि सच बोलने की हिम्मत थी। उसने भीड़ की तरफ देखा और भराई हुई आवाज़ में कहा, लोगों, मेरे शौहर ने मुझे 5 की दे जगहों पर अकेला छोड़ दिया था। मुझे लगता है वो औरत रोते हुए कहने लगी, लोगों, मेरा शौहर जो आज कुत्ते की तरह भौंक रहा है, एक वक्त था कि मेरे सामने भी इसी तरह कुत्ते की तरह ही भौंका करता था। मेरे वजूद को हकारत से रौंदता था, मेरे दर्द को नज़रअंदाज करता था। आज वही जालिम इस हाल में पड़ा है और तुम सब हैरान हो कि इसकी इबादत कहाँ चली गई। कौन सी इबादत? वही इबादत
जिनके करने के बाद यह मुझे दुख दिया करता था। लोगों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो कौन सा गुनाह था जिसने इसकी नेकियां बर्बाद कर दी, इसकी सारी रियाजतें मिट्टी में मिला दी। लोगों, मेरा शौहर दिन रात इबादत में मशरूफ़ रहता था, तस्बीह के दाने गिनता था, मगर वो उस बीवी को भूल गया था जिसे अल्लाह ने उसकी अमानत बनाया था, जिसका एहतराम करना इस पर फ़र्ज था। मगर इसने क्या किया? इसने मुझे 5 जगहों पर अकेला छोड़ दिया, तन्हा छोड़ दिया, बेसहारा कर दिया, और आज इसका अंजाम तुम्हारे सामने है। लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी। किसी ने आगे बढ़कर कहा, बहन, हमें जल्दी बताओ, वो कौन से 5 मौके हैं जिन पर बीवी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें, ताकि हमारी इबादत कबूल हो जाए, ताकि हम भी इसके अंजाम से दो चार हो जाए। एक और शख्स बोला, हाँ बहन, हमें यह सच बता दो ताकि हम अपनी बीवियों के साथ इंसाफ कर सकें, ताकि हम बर्बाद होने से बच सकें और हमारा अंजाम इस तरह का भयानक ना हो। औरत ने अपनी आंखों के आंसू पूछे, हजूम पर नज़र डाली और फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली, सुन लो, ये वो 5 मौके हैं जब शौहर का बीवी का साथ छोड़ देना ना सिर्फ उसकी बीवी पर जुल्म है, बल्कि उसकी अपनी इबादत को भी बर्बाद कर देता है। औरत ने कहा, पहला मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत को बर्बाद कर दिया, वो मेरे दुख के लम्हे में मुझे तन्हा छोड़ देना था। मैं वो औरत थी जिसने अपनी माँ को देखने से पहले खो दिया, जिसके बाप का जनाजा मेरे निकाह के दिन उठ गया। मैं यतीम थी, मस्कीन थी, बेसहारा थी। मेरा कोई सहारा नहीं था, लेकिन मुझे एक उम्मीद थी। वो उम्मीद ये थी कि मेरा शौहर मेरा साया बनेगा, मेरा मुहाफिज बनेगा, वो दुनिया के तमाम जुल्मों से मुझे बचाएगा। मगर वो जालिम तो उस वक्त भी नमाजों में मशगूल था जब मेरी दुनिया अंधेरों में डूब रही थी। वो तस्बीह के दाने गिनता रहा जब मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में थी। वो दीनदारी का लिबा ओढ़े बैठे था, मगर मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज कर दिया, मेरे गम को कमज़ोर समझकर नज़र फेर ली। लोगों, याद रखो, अगर बीवी के सबसे बड़े गम के लम्हे में शौहर ने उसे अकेला छोड़ दिया तो समझ लो कि उसकी नमाजें उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। अल्लाह को वो इबादत पसंद नहीं जो किसी की तकलीफ से आती है, मुंह मोड़ कर की जाए। अगर तुम्हारी बीवी गम में हो, वो सिसक रही हो, वो रो रही हो, उसके अंदर दर्द की चीखें हो, तो तुम अल्लाह के सामने झुके हुए हो, मशरूफ़ हो, तो फिर याद रखना तुमने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, उसकी इबादत नहीं की। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि सबसे पहले अपनी बीवी का हक अदा करो। इबादत गुजार होने से पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि जो शौहर अपनी बीवी के आंसुओं को नज़रअंदाज कर देता है, वो दुनिया में जलील होता है और आखिरत में उसकी नेकियां भी उसके लिए कुछ नहीं बचाती। औरत ने कहा, दूसरा मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी वो था जब मैं बीमार थी तो उसने मेरी बीमार पुरसीना की। लोगों, याद रखो, जब बीवी बीमारी में हो, कमज़ोर हो, अपने कदमों पर खड़ी ना हो सकती हो और उसका शौहर उसे सहारा देने की बजाय उसे बेयारों मददगार छोड़ दे, तो ऐसा शौहर कभी भी अल्लाह की रहमत का हकदार नहीं होता। मैं वो औरत थी जो सारी ज़िंदगी बेसहारों की तरह जीती रही। जब बचपन में बीमार होती तो माँ नहीं थी जो मेरे सर पर हाथ रखती मुझे सहारा देती। जब बीम जवानी में बीमार हुई तो बाप नहीं था जो दवा लाकर देता, मगर मैंने सोचा था मेरा शौहर मेरा सहारा बनेगा, मेरे हर दुख में मेरा साथ देगा, वो मेरे दर्द में मेरा हाथ थामेगा। मगर नहीं, जब मैं बीमार पड़ी, जब मेरा जिस्म तपते अंगारों की तरह जल रहा था, जब मैं कमज़ोरी के मारे चारपाई से उठने के काबिल ना थी, तब मेरे शौहर ने मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा। वो अपने ज़िक्र अजकार में मशगूल रहा। उसे फ़िक्र थी कि उसकी नमाए कज़ा ना हो, मगर उसे यह फ़िक्र ना हुई कि उसकी बीवी भूख, प्यास और तकलीफ़ में तड़प रही है। याद रखो, वो नमाजें, वो इबादत, वो ज़िक्र जो किसी बीमार के कराने को सुनकर भी दिल में नरमी पैदा ना करे,
वो अल्लाह के दरबार में काबिल कबूल नहीं। मेरा शौहर दिन रात अल्लाह का नाम लेता था, मगर मेरी तकलीफ पर उसका दिल नहीं कांपता था। आज वही शौहर कुत्ते की तरह भौंक रहा है। लोग हैरान हैं कि इसके साथ क्या हुआ, मगर हकीकत यह है कि उसने एक बीमार औरत को उसके दुख में अकेला छोड़ दिया था, और आज अल्लाह ने उसे ऐसे अघाब में डाल दिया कि वो दुनिया में जलील हो रहा है। जो अपनी बीवी को बीमारी में तन्हा छोड़ दे, वो याद रखे कि क़यामत के दिन वो भी तन्हा होगा। उसकी नमाज काम नहीं आएगी, ना रोज़ा, ना हज, ना तस्बीह, कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह को वो पसंद बंदा पसंद नहीं जो लोगों पर रहम नहीं करता। औरत ने कहा, तीसरा मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत कर दी वो था जब लोगों ने मेरे किरदार पर उंगली उठाई जबकि मैं हक पर थी, मगर मेरे शौहर ने बजाय मेरा साथ देने के लोगों का साथ दिया, और मेरी रातों की नींद बड़ी आजमाइश हो गई। मेरी रातों की नींद उजाड़ दी। लोगों, दुनिया में एक औरत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश ये होती है कि उसके दामन पर ऐसा दाग लगा दिया जाए जो उसने कभी लगने नहीं देता, ऐसा दाग लगा दिया जाए जो उसने कभी किया नहीं था, उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाए जो उसने कभी किए ही ना हो। और उससे बड़ी आजमाइश ये होती है कि उसका अपना शौहर, जो उसका सबसे बड़ा मुहाफिज होता है, वही उसकी सच्चाई पर यकीन ना करे, वही उसकी पाकीज़गी पर सवाल उठाए, वही उसे तन्हा छोड़ दे। मैं वो औरत थी जिस पर जालिम ज़ुबानों ने बहुत तिक बांधा। मैं वो औरत थी जिसे लोगों ने बदनाम किया। मैं वो औरत थी जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, मगर अपने दामन पर एक दाग ना आने दिया। लेकिन मेरा शौहर जो दिन रात कुरान पढ़ता था, जो दूसरों को सब्र और तकवा का दर्स देता था, वही शौहर लोगों की बातों में आ गया। उसने मेरी सच्चाई पर यकीन ना किया। उसने मेरा हाथ थामने की बजाय मेरा दिल तोड़ दिया। वो मेरा मुहाफिज बनने की बजाय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। याद रखो, बीवी का सबसे बड़ा हक यह है कि अगर वो सच पर हो तो उसका शौहर उसकी ढाल बने, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। मगर मेरा शौहर क्या था? उसने लोगों की बातों पर यकीन कर लिया, उनके झूठे इल्ज़ामात को मेरा गुनाह समझा। उसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी, मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। जब मैं उसे अपनी बेगुनाही की कस्में देती रही तो वो कहता, लोग झूठ नहीं बोलते, तमाम लोग झूठे और तुम अकेली सच्ची हो गई। जब मैं उसके सामने रोती तो वो कहता, यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। और मैं बेबस होकर सोचती रहती कि क्या एक औरत की पाकीज़गी का फ़ैसला उसका रब करेगा या ये दुनिया करेगी? क्या मेरा शौहर वो नहीं था जिसे मेरी जात से सबसे ज़्यादा वाकिफ़ होना चाहिए था? फिर औरत ने कहा, चौथा मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी वो था जब मेरे वालिदैन का इंतकाल के बाद मैं तन्हा रह गई, मगर मेरे शौहर ने मुझे सहारा देने की बजाय मज़ीद आजमाइशों में डाल दिया। लोगों, जब एक लड़की अपने माँ बाप के साए से महरूम हो जाती है तो वह शौहर के घर को ही अपना असल ठिकाना समझती है। वो अपने शौहर के घर को ही अपना सब कुछ समझती है। वो अपने शौहर को अपना मुहाफिज मानकर उस पर भरोसा करती है। वो सोचती है कि अब वही उसका हमसफ़र होगा, दुख सुख में सांस देने वाला। मगर अफसोस, मेरा शौहर जो दिन रात अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर इबादत करता था, जो दूसरों को सब्र और बर्दाश्त का दर्श देता था, वो मेरे लिए एक छत भी ना बन सका। वो मेरा सहारा बनने की बजाय मुझे मज़ीद तन्हा कर गया। जब मेरे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो गए, मैं यतीम हो गई, मैं बेआसरा हो गई, तो मेरा शौहर वो पहला शख्स था जिसने मुझे लावारिस समझ लिया। याद रखो, औरत का सबसे बड़ा हक उसका तहफ़्फ़ुज़ है, उसका सबसे बड़ा सहारा उसका शौहर होता है। मगर जब एक मर्द अपनी बीवी को उसके गम के सहारे छोड़ देता है, मज़ीद तकलीफ़ में डाल देता है, सहारा नहीं देता, तो वो ना दुनिया में कामयाब होता है ना ही आखिरत में। दिन रात अपने वालिदैन की जुदाई में मैं तड़पती रहती थी। मैं एक दरख्त की तरह अंदर से सूखती रही। मगर वो जो मेरा सबसे करीबी रिश्ता था, वो जो मेरा सबसे बड़ा हामी होना चाहिए था, उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। उसने कभी नहीं पूछा कि मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में जी रही हूँ।
वो लोगों में नेकोकार बना रहा, मगर उसके घर में एक मजलूम औरत बेबसी की जिंदगी गुजार रही थी। आज लोग हैरान हैं कि वो इबादत गुजार कुत्ते की तरह भौंक रहा है, मगर मैं जानती हूँ ये उसके जुल्म की सजा है। जो शौहर अपनी बीवी को वालिदैन की मौत के बाद सहारा ना दे, वो याद रखे कि क़यामत के दिन अल्लाह भी उसे तन्हा छोड़ देगा। जो अपनी बीवी को उसके सबसे बड़े गम में तन्हा कर दे, वो अल्लाह के अगाब से हरगिज़ नहीं बच सकता। इबादत वही कबूल होती है जो दूसरों के साथ इंसाफ के साथ की जाए, और जो अपनी बीवी को बेसहारा कर दे, वो कभी भी अल्लाह के यहाँ कामयाब नहीं हो सकता। फिर औरत ने कहा, 5वां मौका जिसने मेरे शौहर की तमाम इबादत बर्बाद कर दी, वो था जब मैं हलाल रोज़ी के लिए तरसती रही, मगर मेरे शौहर ने मेरा और बच्चों का पेट हराम कमाई से भर दिया। लोगों, अल्लाह ने शौहर पर फ़र्ज किया है कि वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाए, उन्हें पाकीज़ा खिलाए, उनके जिस्म में वो नवाला ना जाए जो उनके लिए आखिरत में अघाब बन जाए। मगर मेरा शौहर जो दिन रात अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर इबादत करता था, जिसके हाथ में हर वक्त तस्बीह हुआ करती थी, उसने अपनी बीवी और बच्चों के लिए हराम कमाई को हलाल बना लिया। वो खुद को बड़ा नमाजी कहलाता था, मगर उसकी जेब में जो रकम होती वो धोखा, सूद, बेईमानी और नाजायज़ तरीके से हासिल की गई होती। मैंने कई बार उससे कहा, अल्लाह से डरो, हमें हलाल खिलाओ जो दुनिया में चंद चंद दिन की खुशी दे, मगर आखिरत में जहन्नुम का दरवाज़ा ना बने वो रिक्क खिलाओ। मगर वो हंसता था, कहता था, यह दुनिया का निज़ाम है, ऐसे ही चलता है। अगर मैं हलाल हराम देखने लगा तो घर में तो फाके आ जाएंगे। लोगों, मुझे फाका मंजूर था, मगर जहन्नुम की आग अपने बच्चों के जिस्म में उतारना मंजूर ना था। मगर मेरे शौहर ने मेरी एक ना सुनी, वो अल्लाह की इबादत में लगा रहा, मगर उसने वही इबादत अपनी हराम कमाई से बर्बाद कर दी। याद रखो, इबादत तब कबूल होती है जब इंसान का पेट हलाल रोज़ी से भरा हो। अगर किसी मर्द की बीवी उससे कहे कि हमें हराम ना खिलाओ और फिर भी वो नाजायज़ तरीके से कमाई करे, तो समझ लो उसकी इबादत सिर्फ दिखावा है। जो बीवी को रिक हलाल के लिए तरसाता है, जो अपनी औलाद के जिस्म में हराम निवाला डालता है, वो चाहे जितना भी नमाजी हो, जितना भी इबादत गुजार हो, क़यामत के दिन उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। आज तुम सब हैरान हो कि यह इबादत गुजार कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है, मगर मैं जानती हूँ यह इसके इसी गुनाह की सज़ा है जो अपनी बीवी को हलाल खिलाने की बजाय हराम कमाई पर लगा दे।